अब आपको बताएंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। आप हमारे वीडियो से हमसे जुड़े रहिए और हंसते हंसाते संस्कृत सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान में आपने पहले पढ़ा होगा हिंदी वर्णमाला में क्या, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। पढ़ा है नहीं पढ़ा? कवर्ग माने क्या होता है? कवर्ग माने क्या होता है? का खा गा घा, है ना। का खा गा घा और अंगा, ठीक है। अब इसको हम अपनी संस्कृत भाषा में क्या पढ़ते हैं? कु, चू, टू, तू, कु, है ना। कु को कवर्ग, चू को चवर्ग, टू को टवर्ग, टू को तवर्ग और कु को पवर्ग। मतलब कवर्ग काखा गा घा, चवर्ग चाछा जा झा, टवर्ग टाठा डा ढा, तवर्ग ताथा दा धा और पवर्ग पाफा वाफा होता है। अब जो हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो ये जो वर्ड होते हैं ये कोई हमारे अंदर बने नहीं रखे होते हैं। इनको हम प्रयास के आधार पर जान सकते हैं कि कौन सा अक्षर कहाँ से बनता है, कैसे निकलता है। हमारे अंदर से केवल हवा निकलती है, गले के माध्यम से हवा निकलती है। उस हवा को हम अपनी जीभ के द्वारा रोक करके उसको परिवर्तित करते हैं, है ना। अगर जीभ ना होती तो हवा फुर करके बाहर निकल जाती। जैसे जो लोग गूंगे होते हैं उनमें क्या होता है, जीभ में कुछ कमी होती है जो वो हवा रोकने में असफल हो जाते हैं और हवा सीधे बाहर निकल जाती है। तो हम अपनी उस हवा को जिस माध्यम से बाहर को निकालते हैं उसी माध्यम को हम क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे आपका पहला है अकु विसर्जनीया नाम अकु विसर्जनीया नाम कंठा, ठीक है। अब इसमें कौन से अक्षर आते हैं? आपका आता है आ और बड़ा आ जिसको पढ़ते थे अभी तक, अब इसको क्या करते हैं? दीर्घ आ। फिर कु, और कु का मतलब अभी बताए थे क्या है? कवर्ग। और कवर्ग का मतलब का, खा, गा और घा। और जो पंचम वर्ण है वो अनुनासिक है ना। तो घा, हा और विसर्ग। विसर्ग भी हा का समानार्थी है ना, समान उच्चारक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो ये 8 वर्ड जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। जैसे आप बोलिए आ, बोलिए आ बोलने पर कहाँ पे ताकत लग रही है? सभी लोग प्रयास करके देखें, यहाँ पे ताकत लग रही है। और जब यहाँ ताकत लग रही है तो इसका मतलब इसका उच्चारण जैसे आ है, का, खा, गा, घा, हा, यहाँ पे ताकत लग रही है ना, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और फिर दूसरा है इचु यसा नाम ताल। अब ई और भी चा, छा, जा, झा, या और सा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? ताल है। जैसे बोलिए ई,
जीभ देखिए ऊपर तालुआ की तरफ चिपक जाती है, तालुआ की तरफ चिपक जाती है। ई चा ऊपर से स्पर्श करती है, मतलब हम जीभ को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से हवा रोक करके तब छोड़ते हैं, तो क्या होता है, तब चा का उच्चारण स्थान बनता है। तो इसका इसीलिए उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। फिर है ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, इसमें कौन से आते हैं, ऋण और ता, था, दा, धा, रा और सा। बोलिए टा। टा बोलने पे देखिए जीभ पीछे को मुड़ जाती है, टा मुड़ती है। री मूर्धा की तरफ, मतलब सिमट जाती है जीभ। री टा ठा सिमटती है, नहीं सिमटती। तो इसका मतलब सा, इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, मूर्धा। मूर्धा है ना। फिर ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम क्या होता है, दंता। क्या होता है, दंता। तो इसको बोलते हैं ला, ता, था, दा, धा, ला और सा। ये सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। बोलिए ता। ता बोलने पे देखिए जीभ दांतों को आगे की वो बढ़ा रही है, नहीं बढ़ा रही है, बढ़ा रही है। तो इसका मतलब हम दांतों के माध्यम से हवा को रोकते हैं, जीभ और दांतों के माध्यम से, इसके बाद उसको छोड़ते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। और फिर उपपद्यमानीयानाम ओष्ठा। ठीक है। अब यहाँ पे कौन आता है, उ, पा, हा, बा, भा। और उपधमानीय आपको बताए थे, उपधमानीय कौन से वर्ण है, पा के पहले अर्ध विसर्ग लगा देते हैं, लगा देते हैं। जैसे पा, इसके पहले हम अर्ध विसर्ग लगा देते हैं, हा, और इसके पहले भी अर्ध विसर्ग लगा देते हैं। उनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, ओष्ठ से होता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ऊ, तो हमारे ओठ देखो जुड़ जाते हैं, पा, पा, ओठ बंद हो जाते हैं ना। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है। ठीक है। अब हम ऊपर का मिटा के फिर से लिखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा रह गया, मिटा दें। फिर होता है या, मा, अंगा, अड़ा, ना, नाम, नासिका। देखिए आपका होता है या, मा, अंगा, अड़ा और ना। जितने पंचम वर्ण हैं उनको हम कहाँ से बोलते हैं, नाक से हवा निकालते हैं। कहाँ से हवा निकालते हैं, नाक से हवा निकालते हैं। इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। और
ये दो तो कंठ ताल, ये दो तो कंठ ताल, ठीक है। ये दो तो कौन हुआ, ए और आय, ए और आय, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ और कहाँ से है, तालु से है। क्यों, अभी तक आपने पढ़ा कि सबका उच्चारण स्थान एक होता था और ए और आय का उच्चारण स्थान दो जगहों से कैसे हुआ। और एक सूत्र है इसका, वो दो तो कंठोष्ठ, वो दो तो कंठोष्ठ, ठीक है। यहां पर कौन है, ओ औ, इनका उच्चारण स्थान कहां से है, कंठ और ओष्ठ से। ऐसा क्यों है, देखिए अभी हम इसके पहले आपको बताए थे, ए जो है ये किन दो वर्णों से बना है, आ प्लस ई से है। आ प्लस ई मिलकर के ए बना था, तो आ का उच्चारण स्थान क्या पढ़ा अभी ने, अभी आपने आ का उच्चारण स्थान पढ़ा क्या भैया, कंठ पढ़े हो, का पढ़े हो, आ का उच्चारण स्थान क्या पढ़ा, और ई का उच्चारण स्थान क्या पढ़ा, अरे इचू यसानाम तालु, ई का उच्चारण स्थान तालु पढ़ा। तो और दोनों के संयोग से बना है ए, बना है नहीं बना है, तो भैया दोनों अपना अपना स्थान थोड़ी छोड़ देंगे भाई, दो लोग मिलके बने हैं, एक लोग वहां से आए तो एक लोग उधर से आए हैं, तो अब अपने गांव का नाम कहे, तुम कहाँ से आए, हम हाथापुरवा से आए हैं, तुम कहाँ से आए, हम भुलभुलिया से आए, तो दोनों अपने गांव का नाम थोड़ी छोड़ देंगे, रह रहे हैं एक जगह। तो वही स्थिति यहाँ है, दोनों का उच्चारण स्थान अलग था, दोनों एक साथ मिलकर बने हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ। फिर देखिए आपका आय जो था, आय किन दो वर्णों से बना था, आ और ए से। तो ए से जो बना था, तो ए का तो कंठ है, ये है आय, मतलब इन्हीं के माध्यम से बना, आ का कंठ है और ए का क्या है, तालु है, तो इसलिए इसका कंठ और तालु दो जगहों से है। यही स्थिति यहाँ पर आती है किसमें, ओ में, वो कैसे बना है, आ प्लस ऊ से बना है, आ प्लस ऊ से बना है, तो इसलिए आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है ना, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो गया। और फिर है वकारस्य दंतोष्ठ, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है ना। और जिह्वा मूली, जिह्वा मूलम है ना। तो जिह्वा मूल्य बताए थे वो कौन से थे, अरे भैया का और खा, इनके पहले जो अर्ध विसर्ग लगता था ये जिह्वा मूल्य है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, जिह्वा का मूल स्थान। और जिह्वा मतलब जहां से जिह्वा का प्रारंभ हुआ है, जैसे बोलेंगे का, है ना, तो ये आपका उच्चारण स्थान हो गया, ठीक है। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इन 8 उच्चारण स्थान होते हैं, कौन कौन से 8 होते हैं
वो अब हम अभी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।